हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों के यहाँ गर्मी का क्या ही सीज़न चल रहा है बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ धूप है, आप अभी भी देख सकते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है। बहुत बहुत जगहों पे बारिश वगैरह भी हो रही है। कुछ जगहों पे बादल भी घेर रखे हैं, कुछ जगहों पे केवल बूंदाबांदी हो रही है। जैसा भी आप लोगों के शहर का मौसम है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप लोग कहीं से भी देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पर है। टॉपिक सिर्फ ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि औरतों की इज्जत करना किसी धर्म या किसी पुराण में, किसी कुरान में, कहीं बाइबल में कुछ लिखा नहीं हो गया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि औरतों की इज्जत करना हर एक धर्म में सिखाया गया है। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, तो अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे ना, तो वहाँ के राजा हो गए, जो भी महाराजा लोग थे, जो भी उस समय के जो भी बड़े लोग थे जो शासन करते थे, वो लोग भी औरतों की इज्जत बहुत अच्छे से करते थे। क्योंकि अगर आप मुस्लिमों को भी देखेंगे, अगर आप अकबर की बात करेंगे, ठीक है, अकबर के महल में जो भी हरम चलते थे, वहाँ के आप सिक्योरिटी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एस्टर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर औरतों की कितनी इज्जत होती थी। कि अकबर के अलावा उनके पूरे उस जहाँ पर लेडीज़ सारी रहती थी, कोई एक्स्ट्रा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था सिवाय अकबर के या उनके नोन वाले जितने भी लोग रहते थे। वहाँ पे कोई किसी की एंट्री नहीं होती थी। या अगर आप हिंदू का ले लोगे, तो अगर आप उन्हीं से रिलेटेड, अगर आप अकबर के सिनेरियो की बात करोगे, तो जो जोधा थी वो एक हिंदू परिवार से थी, तो वहाँ भी वही चीज़ें थी। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ गया है, ना किसी पुराणों में लिखा हुआ। अगर आप और भी पुराने टाइम पे चले जाओगे तो आप राम सीता जी को देख लो, कृष्ण राधा को देख लो, शिव पार्वती को देख लो, लक्ष्मी विष्णु को देख लो। आप एक पुराने, मतलब आप अगर किसी भी काल को उठा के देख लो, दुनिया में सिर्फ 4 युग होते हैं। कलयुग चल रहा है, सबसे पहले सतयुग था जिसमें हरिश्चंद्र थे, उसके बाद आपका त्रेता आया जिसमें श्री राम थे, उसके बाद द्वापर आया जिसमें श्री कृष्ण थे, कलयुग आपका चल रहा है। तो अगर ये तीनों युगों की बात करें, कलयुग तो जो अभी चल रहा है उसको तो आप छोड़ के ही चलो लो। अगर रेस्ट पार्ट जो, अगर आप इन तीनों की बात भी करोगे, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि औरतों की इज्जत करना भी कहीं मना किया गया है या औरतों की इज्जत कहीं की नहीं गई है। अगर आप द्वापर की बात करोगे तो वही श्री कृष्ण थे जो द्रौपदी की चिरहरण सभा में उन्होंने उनकी लाज बचाई थी। अगर आप श्री राम की बात करोगे तो उन्होंने भी माता सीता को कहीं ना कहीं किसी लोगों की सुनने की कड़वी, जो कड़वी बातें लोग बोलते हैं उसको सुनने की चीज़ों से उनको दूर करते हुए उनको वनवास छोड़ दिया, ठीक है, जैसा कि किताबों में लिखा है, मुझे नहीं पता है। अगर आप सतयुग में बात करते हो तो राजा हरिश्चंद्र जो एक अच्छा राजा होते हुए भी उसने एक शमशान घाट पे काम किया, और उसने अपने बेटे की लाश को जलाने के लिए अपनी बीवी से उसने पैसे लिए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ कहीं पर औरतों की इज्जत नहीं है। औरतों की इज्जत करना हर धर्म में है। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं। ऐसा कुछ भी लॉजिकल नहीं है। और अगर आप सारे कुछ, मेरा मानना है तो मैं तो किसी धर्म को नहीं बिलोंग्स करती हूँ, ठीक है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर मैं एक इंसान हूँ, सबसे पहले इंसानियत आती है, धर्म से मेरा कोई वादा नहीं है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो सिख हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर मैंने किसी की फैमिली में देखा है कि किसी के जहाँ पर औरतों की इज्जत नहीं होती है, विथ रिस्पेक्टफुली आपकी होती है। क्यों? क्योंकि सबके घरों में बेटियां हैं, माँ है, बहनें हैं, उनकी बीवी हैं, तो बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, ठीक है, 100% में से 25% 70 का रेशियो हो जाता है कि जो लोग नहीं मानते, जिनकी सोच ही गंदी है,
अब अगर आजकल आप लोग सिनेरियो लेके चलो तो आजकल सारे हस्बैंड लोग डरे हुए हैं कि सारी पत्नियां हस्बैंड लोगों को मार ही रही हैं। 12-14 साल के रिश्ते को ही लोग सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर के तौर पर उनको मतलब किए जा रही हैं। कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है। लोग अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं, लोग अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें गलत हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि लड़कियां ही हर जगह से ही होती हैं, लड़की हर जगह से होते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, लड़कियों को क्या है, ससुराल में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो मायके में मिलती हैं। इसीलिए थोड़ा-सा लड़कियां ये सोचती हैं कि हम मायके अगर जाएँगे तो सुकून से हमारी नींद पूरी हो जाएगी, अगर हम कुछ काम भी नहीं करना चाहेंगे तो वो हम कर सकते हैं। थोड़ा-सा मन मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ससुराल इतनी अच्छी मिल जाती है कि आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मन मुताबिक अपने कपड़े पहन सकते हो, आप जब चाहो तब उठ सकते हो, जब चाहो तब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे आज भी कुछ ऐसे ससुराल हैं जहाँ पर लड़कियाँ खुश नहीं हैं, जिनको मतलब सुबह से लेकर शाम तक केवल काम ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप एज अ फैमिली, एज अ मदर आप भी हो, जो ससुराल में सास होती हैं। आप भी कभी बहू थे जो आज सास बने हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वो चीज़ें झेली हैं तो आप अपनी बहू को भी वो चीज़ें झेलने के लिए करो। हर एक चीज़ टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कल को हम लोगों की भी जनरेशन आएगी, हम लोगों के बच्चे हैं, लड़कियां पता नहीं कितनी एडवांस होंगी, पता नहीं आज हम लोग जो भी रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं कल को वो करेंगी नहीं करेंगी। तो जनरेशन टू जनरेशन वो आपको चेंज होना पड़ेगा, उनके मुताबिक आपको ढलना पड़ेगा। ठीक है, माना आपको नहीं समझ में आता, बट वो चीज़ अगर आप आपस में बैठ के बातें करोगे, थोड़ा-सा वो आपको समझेंगे, थोड़ा-सा आप उनको समझोगे, थोड़ा-सा आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा-सा कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, तो आराम से ज़िंदगी चल सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न होता है जहाँ पर थोड़ा-सा मनमुटाव आता है तो लोग अलग-अलग हो जाते हैं। तब ये होता है कि बहू ने तो लड़के को बिगाड़ दिया, सासू माँ ने कुछ नहीं बोला लेकिन बहू ने तो लड़के को बिगाड़ दिया, इसलिए वो अलग हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर बहू अच्छी होती है और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हर सास गलत होती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम मतलब चलाने के जनरेशन टू जनरेशन सोच होती है, थिंकिंग होती है, थॉट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो बस मेरा मानना सिर्फ इतना है। इसीलिए अगर आप मायके वाला ही प्यार अगर ससुराल में लड़कियों को मिले तो जाहिर सी बात है लड़कियां ससुराल जाना कम कर देंगी। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में भी देखा जाए 2025 में भी लड़कियां मोस्टली मायके जाना प्रेफर करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उन्हें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले, थोड़ा-सा आराम मिले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ज़िंदगी है, कुछ उतार-चढ़ाव तो लगे रहते हैं। उतार-चढ़ाव नहीं है तो फिर ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। इसीलिए एक कहावत कही गई है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर ठीक है, बाकी तो भगवान अपने साथ है ही, सारी चीज़ें करेगा ही। बस मेरी सोच थी वो मैंने आप लोगों को अपनी सोच बताई है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी थॉट्स है वो और भी लोगों तक पहुंच सकें, और भी लोगों से सुन सकें। या बहुत अगर 100 में से कोई एक बंदा भी मेरी इस बात से चेंज हो सकता है तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए, या ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ किसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो डाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, नहीं। ये मेरी अपनी सोच है, ना ही मुझे सब्सक्राइबर से मतलब है, ना मुझे किसी व्यूज़ से मतलब है। ये मेरी सोच थी क्योंकि मैं भी एक ऐसी जगह पे रह रही हूँ, एज़ अ वर्किंग मदर हूँ मैं, एज़ अ वर्किंग वाइफ हूँ मैं भी फैमिली लेके चलती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं भी देख रही हूँ कि छोटे गांव से बड़े शहरों में, बड़े शहरों से छोटे गांव के लोगों की सोच क्या है। आप कॉर्पोरेट लाइफ भी अगर जी रहे हो तो वहाँ पे लोगों की सोच क्या है। अगर आप पर्सनल लाइफ जी रहे हो तो वहाँ पे लोगों की सोच क्या है। अगर 10 लोग खड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है 10 लोगों की सोच एक जैसी हो, क्योंकि 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों को बस अपना यही कहना था। और सबसे बड़ी बात, आज गुड फ्राइडे है, तो हैप्पी गुड फ्राइडे आप सभी लोगों को।
आज हमारे ऑफिस की छुट्टी होती है गुड फ्राइडे के में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।